हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए हम लोग जो आरपीएफ एसआई का जो आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल का जो इसमें सेट दिया हुआ है, टोटल 41 सेट है, जिसमें हम लोग 1 नंबर सेट को कल देखे थे। तो आज सेट नंबर 2 के मैथ का टोटल जो है हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। जो हम लोग का आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल का जो बहाली अभी फॉर्म भराया है, उसका जो सीबीटी फर्स्ट होता है, सीबीटी फर्स्ट, जिसमें 3 सेक्टर से आता है। मैथ से 35 क्वेश्चन, रीजनिंग से 35 क्वेश्चन और जीएस से आपका रहेगा कितना, 50 क्वेश्चन। टोटल 120 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो ये जो 35 35 70 50 120, तो इसमें हम लोग मैथ का ये जो सेगमेंट है 35 क्वेश्चन का सेट नंबर फर्स्ट हम लोग जो कल किए थे अब पिछले क्लास में, तो आज हम लोग सेट नंबर 2 का इसमें सॉल्यूशन करेंगे। ठीक, जितना भी 35 क्वेश्चन मैथ का पूछा हुआ है, इसमें आपको ये देखना है कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, उसी हिसाब से अपने तैयारी को करना है आगे। और लगातार एक एक क्वेश्चन हम लोग बेसिक से पूरा उसको कवर करेंगे। ठीक, तो चलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अगर चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा वीडियो। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, जो इसमें 86 से लेकर 120 तक टोटल 35 क्वेश्चन जो है मैथ का दिया हुआ है। ठीक, जो सेट नंबर 2 है आरपीएफ का, तो कांस्टेबल का दिया हुआ था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये सब है। तो इसमें 86 से दिया हुआ था। देखिए 86 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश करने पर 48,800 रुपये की राशि कितनी हो जाएगी। दरों में निवेश करने पर 48,000 रुपये की राशि कितनी हो जाएगी। टाइम इसमें मिसिंग है क्या। 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दरों से निवेश की गई 48,000 रुपये की राशि कितनी हो जाएगी। 2 साल की बात किया है क्या, 2 साल का निकाल लीजिएगा। तो ये 48,800 का 15 15 30 और 2 32.25, 15 15 225 होता है ना, 225 यहाँ पॉइंट आ जाएगा। तो 2 5% निकालेंगे तो 100 हो जाएगा, पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे 2 जीरो और आ जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया। अगर 25 से कटा लेंगे तो ये 25 चौके 100 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 25 से कम 25, 7 उतरा फिर 2 उतरा यहाँ पे ना, 25 5 2 7, तो 25 दूना 50, इसमें कितना बचा आपका, 0 2 2 2 5, 25 8 25 नंबर 225, ये आ गया। ठीक, उसके बाद इसको 4 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 दूना 8, तो 9 दूना 18, लास्ट में 8 है ना, यहीं यहीं 2 साल बोला हुआ था। यानी कि आप 129 में 122 से गुणा कर लीजिए। 9 दूना 18, 2 दूना 4 1 5, 2 एकम 2, यहाँ भी हो जाएगा 8 5 2, यहाँ हो जाएगा 9 2 1 8, 8 5 13 का 3 हासिल 1, 9 5 14 और 9 और 5 14 15 16 1 17 का 7 हासिल 1, 2 2 4 1 5 हो जाएगा और यहाँ 15,738 हो जाएगा। 1 मिनट, ये है ना, 12 बारह हैं 144, यही बात बोला था ना। तो ये 15,738 में हमें जोड़ देना है कितना, 48,800 जोड़ेंगे तो 8 की 8 ही हो जाएगा, 3 की 3 और 8 7 15 5 हासिल 1 हो जाएगा, 8 5 13 14 का 4 हासिल 1 हो जाएगा, 4 1 5, 64,538, 64,538, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। देखिए डायरेक्ट भी आप चाहते तो 132.25 निकाल लेते, कल भी आया हुआ था ऐसा क्वेश्चन। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 15%, टाइम यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, 2 साल का निकालना है। तो 15% के रेट से 2 साल का ब्याज होता है 32.25, तो आप यहाँ 132.25 निकालते तो ये डायरेक्ट आ जाता है। ये 32.25 खाली निकाले हैं तो ये CI निकला हुआ है। CI कितना आ गया आपका, तो 15,738, ये 15,738 CI हो गया। तो CI में जब ये प्रिंसिपल जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। सिंपल सी बात है, 64,538, यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 87 का रहना कि एक दुकानदार एक आइटम 230 रुपये में खरीदा, ये CP हो गया, और बेचा कितना है, 184 रुपये में बेचा। तो कह रहा है कि कितने % का नुकसान हुआ। बहुत सिंपल है, घटा दीजिए, 10 में से 4 गया 6 और यहाँ बचा 2, 2 12 में से 8 गया 4 हो जाएगा, यानी 46 का क्या हुआ है, नुकसान।
प्रतिशत निकालना होगा तो नीचे 230 सीपी प्रतिशत के लिए 100 हो जाएगा। 0 से 0 कटा, 23 दूना 46 यानी 10 दूना 20% का लॉस होगा। 20% लॉस होगा। तो ऑप्शन से अगर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे जरा सा। कह रहे हैं 88 नंबर की एक आयत की चौड़ाई 100 सेंटीमीटर है और इसका विकर्ण 260 सेंटीमीटर है, तो इसकी परिधि, कल भी आया था क्वेश्चन, ये जैसे एक रेक्टेंगल हो गया आयत, इसका चौड़ाई ये 100 दिया हुआ है और विकर्ण कितना दिया हुआ है, विकर्ण दिया हुआ है 260। तो परिधि यानी कि परिमाप पूछ रहा है, तो परिमाप आपको पता होगा कि परिमाप इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी होता है, यानी कि बी दिया हुआ है, एल निकालना है। अब बताइए ट्रिपलेट से ये 260 हो गया, ये 100 हो गया, तो ये नहीं निकल जाएगा यहाँ से। ये आपको पता होगा कि 13 5 12 13, 13 5 12। अब देखिए 13 दूना 26, 20 गुना है, ये भी 20 गुना है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 20 गुना हो जाएगा, यानी कि 12 दूना 24, 240 इसका लंबाई हो जाएगा, 240। बात क्लियर है कि नहीं ट्रिपलेट से? तो 240 हो गया, तो ये 2 इंटू 240 प्लस 100 यानी कि 340, तो 340 दूना हो जाएगा, 4 दूना 8, 3 दूना 6, 68, 680 सेंटीमीटर हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से अगर मिलाएंगे तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। बताइए कहीं से भी दिक्कत हो अगर तो बताइए। ट्रिपलेट से ये 26 है, ये 100 है, 26 अगर 0 0 कटा देते हैं तो 13 दूना 26 और ये हो गया 5 दूना 10, 12 दूना 24, 240 हो जाएगा। 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो है हमारा 89 नंबर कह रहा है कि दो संख्याओं का एलसीएम कह रहा है कि एल एस बी 64 और एम एस सी 16 है। एलसीएम एचसीएफ की बात कर रहे हैं। ठीक, यदि उसमें से एक संख्या 64 है तो दूसरी, अब बात आपको पता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या और गुणे दूसरी संख्या, ये बात पता होगा आपको। तो एक संख्या का एलसीएम 64 दिया है, एचसीएफ 16 दिया हुआ है। एक संख्या अगर 64 है तो दूसरी संख्या क्या होगी बताइए? 64 से 64 कट जाएगा, दूसरी संख्या 16 नहीं हो जाएगी। ये बहुत सिंपल है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अगर देखेंगे 90 नंबर, तो कह रहा है हमें कि यदि विशिष्ट राशि 6:5 के अनुपात में बांटी जाती है, 6:5 के रेशियो में बांटी जाती है, दो भागों में विभाजित की जाती है। यदि पहला भाग 126 है तो कुल भाग, पहला भाग 126 यानी 6 यूनिट का वैल्यू 126 दे रखा है, तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए आप? तो 21 हो जाएगा। तो पूछा है दोनों राशि, यानी 6 5 11 यूनिट का वैल्यू हमें पूछ रहा है, तो ये 21 गुणे 11 यानी 11 कम 11, 11 दूना 22 23, तो 231 हो जाएगा। अगर ऑप्शन से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन ये भी था। पहला भाग 6 का मान दिया था, 11 का मान पूछ रहा था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला 91 नंबर दिया हुआ है कि x इज इक्वल टू 0.344444 ऐसे दिया हुआ है। तो कह रहा है कि अंश का मान, मतलब इसे आपको भिन्न के रूप में बदलना है। हमें क्या करना है? भिन्न के रूप में। तो कल भी आया था क्वेश्चन, देखिए ये बार बार क्वेश्चन आ रहा है, इसी तरह से आपका तैयारी भी होना चाहिए किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन। जैसे ये x बराबर 0.34 का रिपीटेशन हो रहा है तो 4 पे रेकरिंग हो जाएगा। तो कल ही बताए थे कि x बराबर होगा, पहले पूरी संख्या 34 लिख देंगे, जिस पे रेकरिंग नहीं है उसे घटा लेंगे, बट्टा में जिस पे रेकरिंग है उसके लिए एगो 9 और जिस पे नहीं है उसके लिए 0। तो ये हो जाएगा कितना आपका 31/90 इज द राइट आंसर। ऑप्शन से देख लीजिए, तो 31/90 3.444 ही है ना, तो 31/90। अब देखिए क्या किया है, यहाँ पे भी एक जीरो लगा दिया, यहाँ पे भी एक जीरो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला है, यानी कि 310/900 ऑप्शन नंबर 3 में। अब ऐसे खोजते रह जाएंगे, 31/90 कहीं मिलेगा ही नहीं। अभी बदमाशी क्या किया है कि ऊपर जीरो एक नीचे जीरो, यानी कि 310/900। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? 3 इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला देखेंगे 92 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि x का मान क्या होगा। ये एक छोटा सा इक्वेशन दिया है, बोला है x का मान क्या होगा। बहुत सिंपल है। एक बात बताइए, इसका वर्गमूल 9 हो जाएगा, यहाँ हम √81 को हटा करके यहाँ 9 लिख देते हैं, कोई फर्क पड़ा? दोनों रूट है, रूट खत्म हो जाएगा, वर्क कर देंगे चाहे ऐसे भी। तो 189 माइनस एक्स इज इक्वल टू 18 में से 9 गया 9, 169 हो जाएगा।
एक्स का मान अब नहीं निकल जाएगा, 189 में से 169 घटा लेंगे यानी कितना हो जाएगा 20। बहुत आसान क्वेश्चन था। ऑप्शन से अगर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला देखेंगे, कह रहे हैं कि एक बॉक्स में पेन पेंसिल और राशि को इतना के अनुपात में, बॉक्स में पेन पेंसिल और राशि को इस अनुपात में रखा जाता है। पेन पेंसिल और राशि की लागत, मतलब 3 चीज़ें 3:2:1 के अनुपात में रखी जाती है। इनकी संख्या का रेशियो है। ठीक, पेन पेंसिल और राशि। ठीक, अब कह रहा है कि 3 रुपया इसका जो मूल्य है, इसका मूल्य है 3 रुपये, इसका मूल्य कितना है 2 रुपये। कल भी आया था ऐसा क्वेश्चन, इसका भी मूल्य कितना है 2 रुपये है। ठीक, तो कह रहा है कि बॉक्स के लिए इतने रुपए हैं तो बॉक्स में कितने पेन है। सिंपल सी बात है, जब यहाँ अगर मान लीजिए x x मान लेते हैं रेशियो में, तो ये हो जाएगा हमारा 3 तरीके 9x रुपये प्लस 2 दूनी के 4x रुपये प्लस 2x रुपये, और बराबर कितना रुपया है इसमें, तो 285 है। सिंपल हो गया, 9 4 13 14 15, 15x इज इक्वल टू 285 हो जाएगा। तो कटा देंगे तो 15 एकम 15 और 15 नवा 135 हो जाएगा, 13 बचा। यानी x का मान 19 आया। तो ये पूछा है आपसे क्या, तो बॉक्स में कितने पेन हैं, तो बॉक्स में ये पेन की संख्या है 3x। तो 3x मतलब 19 या 57 को पेन है। तो 57 पेन का मतलब ऑप्शन से देखेंगे ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। कल भी आया था ऐसा क्वेश्चन, संख्या रेशियो में था, x मान लिए, मूल्य टोटल निकाल करके 285 रुपया दिया था, x का मान 19, तो पेन की संख्या 19 से 57। पेंसिल पूछता था 19 गुना 38, ये पूछता, राशि पूछता तो ये एक कर लेते, 19 से कम 19। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है ना, 101 नंबर, नहीं 101 नहीं, कौन सा नंबर है आपका, क्वेश्चन नंबर है 94 में कह रहा है, ग्राफ से रिलेटेड है। ग्राफ आपके सामने दिया हुआ है, कह रहे निम्नलिखित ग्राफ का अध्ययन करें और इस पर आधारित प्रश्न का उत्तर दें। यदि 2003 और 2005 में परीक्षा में कुल उम्मीदवारों की संख्या 1,01,100 है, कितना है 1,01,000 है। ठीक है, तो अब क्या बोला है आपसे, उस दोनों वर्षों में उम्मीदवारों की कुल संख्या क्या थी। दोनों वर्षों में उम्मीदवारों की कुल संख्या, एक चीज़ आप देखेंगे तो यहाँ जो दिया हुआ है हमें, ये जो परसेंटेज में दिया हुआ है ना, तो ये सब उत्तीर्ण वाला दिया हुआ है। उत्तीर्ण का प्रतिशत दिया हुआ है, उत्तीर्ण का प्रतिशत। जैसे इसमें उत्तीर्ण प्रतिशत 85 हो गए, 2002 में 60% हो गया, 74 हो गया, 85 हो गया, ऐसे करके दिया हुआ है। और इसमें कह रहा है कि उम्मीदवारों की कुल संख्या दे रखा है कि 2003 और 2005 में परीक्षा में कुल उम्मीदवारों की संख्या 10,01,000 है थी, तो 2 वर्षों में उम्मीदवारों की कुल संख्या क्या थी। तो इसमें एक चीज़ देखेंगे कि ये उत्तीर्ण प्रतिशत दिया हुआ है, तो उत्तीर्ण प्रतिशत से आप उम्मीदवारों की संख्या पर नहीं पहुंच सकते हैं। उत्तीर्ण प्रतिशत दिया हुआ है कि इतना परसेंट उत्तीर्णांक है, इतना परसेंट उत्तीर्णांक है, तो इसे संख्या का पता आप नहीं लगा सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, इसमें आंकड़े अपर्याप्त है। ऐसा कल भी क्वेश्चन आया हुआ था, इसका 4 ऐसा आंसर होगा। अपर्याप्त जानकारी है, अपर्याप्त जानकारी है। इसमें क्या नहीं दिया हुआ है, तो संख्या के बारे में नहीं दिया हुआ है। कल भी एक था ऐसा, जहां भी अगर इस तरह के क्वेश्चन में संख्या देगा तो नहीं निकल पाएगा, क्योंकि उत्तीर्णांक प्रतिशत खाली दिया हुआ है 60%, 74%, 85%, तो इससे आप संख्या का पता नहीं लगा सकते हैं। तो अपर्याप्त जानकारी है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है 95 नंबर की, एक किताब की मुद्रित कीमत यानी फिक्स प्राइस 2,000 रुपये है, दुकानदार 10% की छूट देता है, तब भी वह 20% लाभ कमाता है। तो पुस्तक का कल भी आया था ऐसा क्वेश्चन, फिक्स प्राइस पर क्या लिखाए थे आपको, फिक्स प्राइस पर छूट के बाद का जो मूल्य होता है वो सीपी पर लाभ या हानि के बाद के मूल्य के बराबर होता है। ये सिंपल याद रखेंगे। ठीक, तो फिक्स प्राइस कितना है आपका 2,000 रुपये है, कितने परसेंट छूट दिया 10%, तो 90। सीपी पता नहीं है, इस पर लाभ कितने का हो रहा है 20%, यानी 120 हो जाएगा। 0 से 0 देखिए 30 3 90, 30 चौके 120, 4 से कटा 4 5 20, यानी 15,000 रुपये जो हो जाएगा, क्या 1,500 रुपये हो जाएगा क्रय मूल्य। ऑप्शन से अगर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ये वाला याद रखेंगे, इससे बहुत चीज़ें पूछा जाता है। फिक्स प्राइस क्रय मूल्य का अगर रेशियो पूछेगा इसी से निकल जाएगा। ठीक, यहाँ कितना हो जाएगा हमारा क्रय मूल्य 1,500 रुपये। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
96 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 234 रुपये में एक आइटम 10% नुकसान होता है तो वस्तु का आधार मूल्य ज्ञात करें, यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है क्या होगा। जैसे 10% नुकसान का मतलब कि 90% का मान दे रखा है 234 रुपये, 200 कितना 34 रुपये। पूछ रहा है 100% का मान क्या होगा। बहुत आसान है, 234/90 गुणे 100 हो जाएगा। 0 से 0 कटा, 4 3 7 2 9, ये 9 से कट जाएगा, 9 दूना 18, 9 छके 54, यानी कितना हो जाएगा 260 रुपया हो जाएगा हमारा क्रय मूल्य या आधार मूल्य, यही बात हुआ। तो 260 का मतलब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आसान है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि 650 मीटर लंबे पुल के एक छोर पर एक सिग्नल पार करने में एक ट्रेन को 40 सेकेंड का समय लगता है। यदि आपके पास ट्रेन पुल को पार करने के लिए 105 सेकेंड लेती है तो ट्रेन, अब देखिए बहुत सिंपल है, कल भी आया था कि जब भी अगर ट्रेन किसी सिग्नल को पार करेगी तो अपनी लंबाई को पार करेगी, अब पुल या प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो दोनों को लंबाई के योग को, यानी कि इसमें चाल जो होगा ना वो नियत रहेगा। चाल दोनों कंडीशन में जो चाल रहेगा ना वो नियत रहेगा। तो चाल का आप मान निकाल लीजिए, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो पहला कंडीशन में लंबाई नहीं पता है कितने सेकेंड में, 40 सेकेंड में। दूसरे कंडीशन में 650 प्लस ट्रेन की लंबाई एल और बटा कितना सेकेंड में, तो 105 सेकेंड में। बस खत्म हो गया कहानी, यहाँ से कुछ है ही नहीं। चाल दोनों कंडीशन में चाल बराबर दूरी बटा समय, अगर सिग्नल को पार करेगी तो अपनी लंबाई को पार करेगी, पुल या प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो दोनों की लंबाई के। तो ये हो जाएगा 5 8 40, 5 दूना 10, 5 एकम 5, तीसरा गुणा कर लीजिए 21 एल, और ये 8 एल इधर घटा देंगे, 8 एल बराबर कितना हो जाएगा, तो 0 8 25 40 का 0 हासिल 4, 8 6 48, 49 50 51 52 हो जाएगा। ठीक, तो ये घटा तो कितना होगा, 11 में से 8 गया 3, यानी कि 13 एल इज इक्वल टू 5200 हो जाएगा। तो 13 से कटेगा, 13 चौके 52, यानी कि 400 मीटर लंबी जो है ट्रेन की लंबाई है। अगर ऑप्शन से अगर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। कल भी ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 98 कह रहा है कि राम और राज की आयु का अनुपात 4:3 है, 4:5 है। ठीक है, यदि उनकी आयु इतना है तो उनकी आयु में क्या अंतर है। यदि उनकी आयु, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये बहुत मिसप्रिंट किया हुआ है, आयु का गुणनफल ये दिया हुआ है 400, जो 243 दिया है ना 243, ये इन दोनों का गुणनफल दिया हुआ है, गुणनफल, गुणनफल। ठीक, यही दिया हुआ है कि आयु का गुणनफल जो दिया हुआ है कितना है, 243 है, तो उनकी आयु में अंतर क्या होगा। तो आयु का गुणनफल, गुणनफल का मतलब, अच्छा है योग दिया हुआ है क्या, योग देख लीजिए, तो योगफल, गुणनफल नहीं, सॉरी छुड़ा हुआ है तो इसको सुधार लीजिए, योगफल दिया हुआ है, योगफल। एक बात बताइए, 5 4 9, यहाँ योगफल 9 है तो 9 यूनिट का वैल्यू 243 दे रखा है, अंतर यहाँ पे 1 है तो 1 यूनिट का मान पूछ रहा है, तो ये 9 से नहीं कट जाएगा, 9 एक 9 दूना 18, 9 सते 63 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 27 वर्ष जो है अंतर हो जाएगा। ये अंतर डायरेक्ट अंतर आ रहा है, तो यानी कितना, ऑप्शन से देख लीजिए, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बात समझ गए, आसान है ये, यहाँ छोड़ दिया था, ये योगफल दिया हुआ है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है कि 5 की संख्या का औसत 126 है, एक नंबर को बाहर करने के बाद भी औसत परिवर्तन नहीं होता है, तो छटनी की गई संख्या क्या। कल ही बताए थे आपको, बोले थे कि नोट करके लिख लीजिएगा नोट में, कि जब औसत अपरिवर्तित रहे, कोई औसत में कोई परिवर्तन न हो, औसत में कोई परिवर्तन न हो, परिवर्तन न हो तो हटाई गई अथवा शामिल की गई संख्या औसत के बराबर होगी, औसत के बराबर होगी। ये बात आप ध्यान रखेंगे कि जब औसत में कोई परिवर्तन न हो तो हटाई गई संख्या अथवा शामिल की गई संख्या किसके बराबर होती है, औसत के बराबर। तो यहाँ आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 126। जब भी औसत में कोई परिवर्तन न हो
तो संख्या औसत के बराबर हो जाएगी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 100 नंबर क्वेश्चन करें कि कौन 12 से विभाज्य है। जैसे ये 74,276 है, एक संख्या है कितना 78,726 है, एक संख्या है 78,286 है और एक संख्या कितना है 78,276 है। यानी कि कौन सी संख्या 12 से डिविजिबल होने के लिए 4 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, यानी कि 4 से भी 3 से भी। 4 से डिविजिबल के लिए अंतिम 2 अंक 4 से कटना चाहिए, तो 4 से देखिए तो कट जा रहा है, ये वाली 4 से 26 नहीं कट रहा है, ये 4 से नहीं कट रहा है, ये 4 से कट जा रहा है, यानी कि 2 गो ऐसा संख्या मिला जो 4 से कट जा रहा है। ठीक, तो अब क्या करेंगे 3 वाला चेक करने के लिए, 3 से डिविजिबल होने के लिए अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, तो 7 4 11, 7 7 14 4 18 हटा दीजिए, 6 2 8, ये नहीं कट रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, यही डी आंसर हो जाएगा। देखिए 7 2 9, उसके बाद से 8 7 15 और 6 21, यानी कि ये संख्या जो हमारा है 4 से भी कट जा रहा है और 3 से भी कट जा रहा है, तो यही संख्या क्या होगा 12 से कटेगा, तो ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 101 फिर वही ग्राफ दिया हुआ है, कह रहा है कि निम्नलिखित ग्राफ का अध्ययन करें और इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। क्वेश्चन क्या कर रहा है, ग्राफ तो समझ गए हैं, परीक्षा कल भी यही ग्राफ था, सेम इसी तरह का ग्राफ था। परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के प्रतिशत में 2 वर्ष का सबसे कम प्रतिशत कौन सा है, सबसे कम अंतर। तो आप ही देखिए कि ये जो 2003 का है, 2003 का है वो कितना है 85 है, और जो 2004 का है, 2004 का वो कितना है आपका 82 है। तो सबसे कम अंतर यहीं पे 3 मिल रहा है, 3 का अंतर सबसे कम मिल रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि 2003-4, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ग्राफ से आप देख रहे हैं नीचे भी ग्राफ का दिया हुआ है और ऊपर भी ग्राफ दिया हुआ है, तो उसमें 2001 में 60 था, 2002 में 74, तो यहाँ ज़्यादा का अंतर है, यहाँ भी ज़्यादा का अंतर है, सबसे कम अंतर 85-82, यानी 3 का अंतर किस में मिल रहा है, तो 2003 से 4 में, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि 46 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलने वाली ट्रेन को एक सिग्नल को पार करने में 12 सेकंड लगता है, तो ट्रेन की लंबाई बताइए। ट्रेन की लंबाई इज इक्वल टू होगा, ट्रेन की चाल कितना है 12 सेकंड लगता है, 46 मीटर पर सेकंड 12 से गुणा कर लीजिए। जब किसी सिग्नल को पार करेगी अपनी लंबाई को पार करेगी, तो दूरी या लंबाई, दूरी बराबर चाल गुणे समय, 12 छक 72 कर दो, 8 से 7 हो जाएगा, 12 चौके 48 और 7 कितना होगा 55, यानी कि 552 मीटर, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक, बहुत आसान क्वेश्चन है, आगे बढ़िए। अगला देखेंगे तो कह रहा है कि एक टुकड़े की कीमत 180 रुपये से बढ़कर 216 रुपये हो जाती है। ठीक, तो मूल्य में कितने की वृद्धि हुई बताइए, सिंपल सा क्वेश्चन है, यानी कि 36 का वृद्धि हुआ किस पर, तो 180 पर, प्रतिशत के लिए 100 हो जाएगा, 0 से 0 खत्म, 18 दूना 36, यानी कि 20% का वृद्धि हुआ, 20% वृद्धि हो रहा है। तो ऑप्शन से अगर आप देखेंगे तो किस में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है, तो 2 इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 104 नंबर जो क्वेश्चन है 5224 कह रहे हैं कि 9 से विभाजित करने के बाद कितना शेष बचेगा। तो जो यूनिट, जैसे ये 5 और 4 9 खत्म, 2 2 4, रिमाइंडर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, सिंपल सी बात है, 2 और 2 4 हो जाएगा। 9 से विभाजता का रूल है कि आप क्या करिए, जो अगर जोड़ने पे 9 आ रहा है तो उसको हटाते जाइए, तो 5 4 9 खत्म, ये 2 2 4, यानी रिमाइंडर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ऑप्शन से देखेंगे ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है कि 5% 12%, 5 वर्ष में 12% वार्षिक निवेश पर 4500 रुपये का ब्याज मिलता है, तो निवेश की गई राशि कितनी, 5% रेट है और 12 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा, तो 12 25 60, यानी 60% का मान हमें दे दिया हुआ है 4500, निवेश की गई राशि यानी 100% का मान पूछ रहा है, तो 4500 बट्टा 60 गुणे 100 हो जाएगा, 0 से 0 कटा दीजिए, 6 सते 42, 6 पचे 30, 6 सते 42, 6 यानी 7500 रुपया हो जाएगा, जमा किया गया, यानी हमारा कितना हो जाएगा 7500, ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है, आसान सा है ये भी। 8, ये जो जितना ब्याज मिला 12 25 60% का मान दिया हुआ है, 100 का मान पूछ रहा है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला देखेंगे, कह रहा है कि एक बॉक्स में 80 साबुन है, कितने हैं टोटल 80 साबुन है। ठीक, जिसमें से 56 का उपयोग कर लिया गया, 56 हमने यूज कर लिया, 80 है जिसमें से 56 क्या कर लिए यूज कर लिए हैं। ठीक,
तो बॉक्स में कितने प्रतिशत साबुन अभी है? तो अब देखिए सिंपल है, कितना आपने 56 यूज कर लिए तो कितना बचा हुआ है, शेष निकाल लीजिए आप। शेष कितना बचा हुआ है, यहाँ कितना बचा, 24 गो बचा हुआ है। तो 24 का प्रतिशत वैल्यू पूछ रहा है, तो 80 गो में 24 बचा हुआ है, प्रतिशत के लिए क्या हो जाएगा 100। तो 20 चौके 80, 20 पचे 100, 4 छके 24, 6 पचे 30, यानी अभी भी 30% साबुन जो है बचा हुआ है। अगर ऑप्शन से अगर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 12% वार्षिक ब्याज की दर से 8700 का निवेश 4 वर्ष का कितना होगा, 4 वर्ष में कितना हो जाएगा। देखिए अभी आया था ना 12% है, 4 साल में 12 चौके 48% हो जाएगा। तो यहाँ अमाउंट पूछ रहे हैं, अमाउंट का मतलब 148% निकाल लीजिए। तो अमाउंट हो जाएगा कितना, 8700 का 148/100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यानी 8 7 56 सब में है, यानी कि 148 में क्या करेंगे 87 से गुणा करेंगे। 8 7 56 का 6 हासिल 5, 7 चौक 28 और 5 33 कर 3, 7 एकम 7 3 10, 8 अठाई 64 का 4 हासिल 6, 8 चौक 32 और 6 38 कर 8 हासिल 3, 8 एकम 8 3 11, यानी 6 7 8 12, 12,876 हो जाएगा। तो 12,876 का मतलब ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, फर्स्ट नंबर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार ने एक आइटम 136 रुपये में खरीदा और 170 में बेच दिया, तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ बताइए। 4 यहाँ 34 का लाभ हुआ ना, 10 में से 6 गया 4, 3 में से 3 गया, किस पर 136 पर, प्रतिशत के लिए 100 हो जाएगा। 17 दूना 34, 17 अठे 136, ठीक। और फिर 2 चौके 8, 4 से कटाएंगे 25% का लाभ हुआ। देखिए इतने आसान आसान भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, एक हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, बहुत आसान है, बशर्ते आप अपना प्रैक्टिस जारी रखिए और देखिए कि जो आपका वीक लग रहा है, जो चैप्टर आपका वीक लग रहा है उसको पूरा कंप्लीट कर लीजिए। देख लीजिए किस किस चैप्टर से ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि एरिक्सन ने पहला राउंड 370 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और दूसरा राउंड 555 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पूरी की, तो दोनों राउंड के औसत, कल ही देखे थे कि औसत बराबर होता है औसत चाल इज इक्वल टू 2xy/x+y। अगर पहला x की चाल से चला जाए, ये x की चाल से 2y की चाल से चला जाए, तो 2xy/x+y, तो 2 इंटू एक है 370 है और एक कितना है 555 है, और बट्टा दोनों को जोड़ दीजिए, तो 5 7 5 12 कर 2 हासिल 1, 5 3 8 1 925 हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, इसको कटा देना है। तो 5 से ही कटाइए छोटा, 5 एकम 5 और 9, 5 8 40, 2 42, 5 बजे 25 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ अगर कटाते हैं 5 से तो ये 111 हो जाएगा। ठीक, 7 5 35, 5 तिहाई, देखिए ये 10 मर्त में कट रहा है और ये 37 से 5 मर्त में कट रहा है, यानी 5 दूना 10, ठीक, 2 मर्त में कट गया। 185 दूना 270, डायरेक्ट भी कटा सकते थे। तो 444 जो हो जाएगा किलोमीटर पर आवर हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से अगर मिलाएंगे तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। देखिए कल भी आया था, ये याद कर लेना है, 2xy/x+y हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला जो क्वेश्चन कह रहा है ना कि 80% संख्या के 75% में से 67.66% में से ये कितना हो जाएगा, 25% का मान। अब देखिए कल भी आया था x का 80% यानी 80/100, और इसका कितना लेना है 75% यानी 75/100, और इसका लेना है 66.67 के बारे में कल भी बताए थे कि 66 पूर्णांक 2/3 हो जाता है, ये 2/3 हो जाता है। तो ये हो जाएगा आपका कितना 200/300 हो जाएगा, प्रतिशत हटाएंगे तो गुणे। अगला 25% यानी 25/100 हो जाएगा। इसका मान कितना दे रखा है, देखिए 5919 दिया हुआ। देखिए कटा लीजिए, कुछ है ही नहीं। 25 चौके 100 हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, 25 ते 75, 25 चौके 100 हो जाएगा, 20 चौके 80, 20 पचे 100 हो जाएगा, 4 से 4 खत्म हो जाएगा, 3 से 3 खत्म हो जाएगा। ठीक, 2 दूनी के 4 हो जाएगा, यानी x का मान हो जाएगा कितना 5 दूना 10, यानी कि 1 जीरो बढ़ा दीजिए,
ये हो गया हमारा। तो इसका 40% पूछ रहा है, तो इसका 40% ना निकाल लेंगे, 40/100, 0 0 दोनों कट जाएगा। न चौके 36 का 6, देखिए 6 वाला लास्ट में एक ही है क्या, नहीं 2 3 को है। न चौके 36 का 6 हासिल 4 एकम 4 3 7 हो जाएगा। न चौके 36 का 6 हासिल 3 5 को 20 3 23, यानी 23,676 हो जाएगा। तो 23,676 यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। कल भी सेम क्वेश्चन आया हुआ था, बस डिजिट अलग था आपका। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है ना, कह रहा है कि 2002 में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या 111,000 थी। तो 2002 में परीक्षा में दोनों जगह उत्तीर्ण लगा दिया है, एक जगह ना आपका टोटल उम्मीदवारों की संख्या पूछ रहा है, यानी कि 74% का मान दिया हुआ है। 74% उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या कितना दिया है, 111,000, और 100% का मान आपसे पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा 111,000 बट्टा 74 और गुणे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक, तब एक बात देख लीजिएगा, ये कितना हो जाएगा, 2 से कटाएंगे अगर, 2 से, अच्छा है, सबसे अच्छा रहेगा ना इसको कटा लीजिए ना। देखिए तो 111,000 74 से कट रहा है क्या, एक मर्द में जाएगा 74, यहाँ कितना बचा, 11 में से 4 गया 7, यहाँ बचा 10 में से 7 गया 3, और ये 0 हो गया, यानी 5 मर्द में कट जा रहा है। 5 चौको 20, 7 पचे 35 और 37, यानी कि 15 मर्द में ये हो जा रहा है, 15 मर्द में ये 1500 मर्द में कट जा रहा है। ठीक, तो ये टोटल जो संख्या होगी 1500 पे 2 0 और बढ़ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। टोटल कुल उम्मीदवारों की संख्या यहाँ पे 2002 में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या दिया हुआ है और टोटल उम्मीदवारों की संख्या पूछ रहा है, तो 15 पे 4 को 0, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 74 का मान दिया है, 100 का मान पूछ रहा है हमें। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला कह रहा है हमें क्वेश्चन, देखिएगा, कह रहा है कि एक वर्ग आकार के वर्ग की भुजाएं, वर्ग, ये वर्ग तो नहीं होगा क्योंकि वर्ग की सभी चारों भुजाएं बराबर होती है, यानी एक चतुर्भुज की बात कर रहा है, 2:3:4:5 वर्ग आकार का मतलब चतुर्भुज अनुपात में है, और इसका परिधि दिया है, तो इसके सबसे छोटी भुजा, बहुत सिंपल सी बात है, 5 4 9 3 12 13 14 हो जाएगा। ठीक, ये नहीं होगा, 14 यूनिट का मान हमें दे रखा है कितना, 294, तो यहाँ हो जाएगा 14 कम 14 दूना 28, और 14 एक यूनिट का वैल्यू 21 हुआ। तो क्या पूछा है आपसे, देख लीजिए, इसकी सबसे छोटी साइड कितनी है, 2, तो 21 दूना 42 सेंटीमीटर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसा पिछले भी सेट में आया हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला 113 नंबर का है कि 56 सेंटीमीटर किनारे वाले भुजा के समभुज त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज कल भी आया था, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है एरिया √3/4a², यानी ये कितना है आपका, 56 गुणे 56, तो ये हो जाएगा 14 चौके 56, 14 छक 84 का 4 हासिल 8 हो जाएगा, 14 5 70 और 8 78, यानी हो जाएगा आपका कितना, तो 784√3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला देखिए, कह रहा है कि देखिए सेम क्वेश्चन ना, जो ये एक ही दिन का है, तो इसीलिए तीनों सेम आया हुआ है। कह रहा है कि एक प्रतियोगिता के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले हाउमी को 4 परीक्षाओं का औसत 80 है, तो 8 चौको 32, 320 अंक लाना होगा। ठीक, अब पहला में लाया है 81, दूसरा में लाया है 91, तीसरा में लाया है 66, तो चौथा में पूछ रहा है। बताइए कितना सिंपल है, x बराबर हो जाएगा 320 में से तीनों को जोड़कर घटा दीजिए, तो 6 2 8 हो जाएगा, 8 6 14 और 5 14 और 9 9 4 13 23 हो जाएगा, यानी कितना हुआ, 10 में से 8 गया 2, 11 में से 3 गया 8, यानी 82 अंक चाहिए। ऑप्शन से अगर देखेंगे ऑप्शन नंबर 3 आएगा, कल भी ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों का औसत 83 किलोग्राम है, औसत वजन में एक कोच को जोड़ने से 1 किलोग्राम बढ़ोतरी हो जाती है, तो कोच का वजन क्या होगा। देखिए सेम क्वेश्चन आ रहा है, कोच का वजन बराबर 83 प्लस 1 की वृद्धि हो जा रहा है गुणे 12 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 95 केजी हो जाएगा। 3 2 5 8 1 9, बताइए समझे कि नहीं। 83 केजी पहले था, 1 1 की वृद्धि हो रहा है, 11 खिलाड़ी थे, एक कोच भी आ गया, तो इसका मतलब 12 हो गया, तो 12 में 1 1 की वृद्धि होगा तो 12 बढ़ जाएगा, यानी डायरेक्ट 95 केजी। ऑप्शन से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगला देखिए 16 नंबर कह रहा है कि एलपीजी की कीमत 508 से बढ़कर 635 रुपये कर दी गई तो खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी। देखिए कितना कम करना होगा, घटा दीजिए। 15 में से 8 गया 7, 2 की 2 ही हो जाएगा। 127 कमी करना होगा किस पर, तो बढ़े हुए यानी कि 635 पर प्रतिशत के लिए कितना हो जाएगा 100। तो 7 5 35, 3 5 दूना 10, 3 13 का 3 हासिल 1 हो जाएगा। यानी कि ये 5 मंथ में आपका कट जा रहा है, ठीक। और 5 से ये कटेगा यानी कि 20% की कमी करना होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 20% की कमी यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। कितना बढ़ा 127, तो कम करना है 127 किस पर, बड़ा वाला। कभी भी कम करना रहता है तो नीचे बड़ा वाला मान रहेगा और बढ़ाना रहेगा तो नीचे छोटा वाला मान होगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला बोर्ड मास वाला दिया है 117। सबसे पहले आप क्या करिए ना कि इस ब्रैकेट को हटाइए, ठीक। ये हमारा ब्रैकेट है, यहाँ से ये देखिए ये यहाँ तक है, यानी सबसे पहले इस ब्रैकेट को हटाइए तो 9 9 81 यानी 9 हो जाएगा। यहाँ पे भाग लगाएंगे सबसे पहले, फिर 9 में से 9 गया यानी यहाँ तक 0 आ गया, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ये 0 यानी कि ख़त्म कर दीजिए। 23 दूना 46 यानी 2 आ गया, 2 से भाग लगाएंगे 28, 28 दूना 56, यहाँ तक 28 आ गया। तो 128 में से 28 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन था। 118 देखेंगे तो ये रूट के अंदर कितना है 157 माइनस रूट के अंदर 182 माइनस रूट के अंदर कितना है 156 प्लस रूट अंडर 169। देखिए ऐसे क्वेश्चन को बनाते कहाँ से हैं, सबसे लास्ट में। इसका मान हो जाएगा कितना 13, तो इसमें 13 जोड़ेंगे तो 6 3 9 5 1 6 और 169 का मान कितना हो जाएगा 169 का वर्गमूल, फिर यहाँ से 13 हो जाएगा। 13 अब की बार घटेगा तो 12 में से 3 गया 9, यहाँ हो गया कितना 6, 169 का वर्गमूल फिर 13 हो गया। 13 इसमें से घटाइए तो यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ भी 4 हो जाएगा। 144 का वर्गमूल लास्ट में कितना आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा, और यही हमारा जवाब हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। सिंपल, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए पीछे से वर्गमूल निकाल के जोड़ते घटाते जाएंगे, लास्ट में हमारा जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है करे इसका मान क्या होगा। अब बताइए, ये पहले इसका वर्गमूल निकालिए तो ये कितना हो जाएगा 14, फिर यहाँ घटा लेंगे तो 5 में से 4 गया 1, यानी 121 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 11। तो इधर हमारा रिजल्ट क्या गया 11। अब देखिए इधर समझिए, ये 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 16, ये हो गया 16 में 8 से भाग लगाएंगे 2, तो 2 के पावर 4 यानी 16 हो जाएगा। तो 16 प्लस 11 कितना हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा, और यही हमारा 27 हो जाएगा ना, 27 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। कोई दिक्कत है इसमें, आसान क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला कह रहा है कि 51 सेंटीमीटर और 52 सेंटीमीटर वाले लंबे परिधि के साथ एक समभुज चतुर्भुज का ये देखिए कल भी आया था, इसमें टाइपिंग मिस्टेक है। ये 51 सेंटीमीटर 52 सेंटीमीटर इसका विकर्ण है, यानी D1 दिया हुआ है 51 और D2 दिया हुआ है कितना 52। तो सम चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है ना, समभुज चतुर्भुज चाहे सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 1/2 इंटू D1 इंटू D2 होता है, ठीक। D1 इंटू D2, तो 1/2 इंटू 51 इंटू 52 हो जाएगा। 2 से कटाइए तो ये 26 दूना 52 यानी कि 6 एकम 6, लास्ट में 6 वाला सब में है। तो 26 एकम 26 हो जाएगा, 26 पाँचे 6 5 30 कर 0 हासिल 3 हो जाएगा, 5 दूना 10 3 13, यानी कि 1326 हो जाएगा। 1326 हो जाएगा। ऑप्शन से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कल भी आया था क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि 51 सेंटीमीटर 52 सेंटीमीटर लंबे परिधि नहीं विकर्ण वहाँ पे रहेगा। 51 सेंटीमीटर 52 सेंटीमीटर परिधि की जगह क्या रहेगा विकर्ण। परिधि मतलब परिमाप होता है, तो यहाँ क्या रहेगा विकर्ण रहेगा। परिधि की जगह आप काट करके क्या लिखेंगे विकर्ण। तो एरिया 1/2 D1 इंटू D2 रख के बना लिए, कितना आया 1 नंबर आंसर। कोई दिक्कत इसमें है, यानी कि टोटल हम लोग 86 से ले करके 120 तक यानी 35 क्वेश्चन टोटल कंप्लीट किए, ठीक। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सेट में मिलेंगे। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान आ रहा है, बशर्ते आप डेली लगातार प्रैक्टिस कर लेते रहिए। 35 में 35 आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा, मैथ में बहुत ईजी आ रहा है।
लेकिन लगातार प्रैक्टिस करते रहना है। जो चैप्टर वीक होगा, जितना चैप्टर में से पूछ रहा है, प्रॉफिट लॉस, SICI, परसेंटेज, मेंसुरेशन से 2-3 क्वेश्चन रह रहा है, LCM HCF से रह रहा है, एवरेज से रह रहा है, तो इन सब चैप्टर को आप क्या करिए ना कि एकदम पकड़ बना लीजिए। नंबर सिस्टम से रह रहा है, सिंप्लीफिकेशन से रह रहा है, तो इन सब चैप्टर पे पकड़ बना लीजिए। 35 में 35 मैथ एकदम गारंटी है। देख रहे हैं मैथ एग्जाम क्वेश्चन कितना आसान आसान आ रहा है। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट सेट में मिलेंगे, अगले सेट में। ठीक, ओके, बाय, टेक केयर।